तू सर्व कला का ज्ञाता, माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर दिशा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जानैं, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै। कह नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाशै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला चौथा, पंच पदा। आचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सार लागे तन भीतर, ता भरम काटिया जाई। आचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सार लागे तन भीतर, ता भरम काटिया जाई। मेरे गोबिंद अपने जन गौ देह वडियाई। गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणाई। रहाऊ एह संसार सब आवण जाना,
मन मूरख चेत अजाना, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, ता हर नाम समाना, जिसकी बात सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सो पाए, वस्त अनूप अत अगम अगोचर, गुर पूरा अलख लखाए, जिन एह चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठियाई, रतन लुकाया लूकै नाही, जे को रखै लुकाई, सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करहै सो पाए, जन नानक अवर ना कोई, सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करहै सो पाए, जन नानक आवर ना कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत गुरगद्दी ते विराजमान जबर छतर तखत दे मालक जाहरा जहूर हाजरा हजूर बाणी दे बोहित नाम दे जहाज राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारी साध संगत बड़भागी हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश कृपा मेहरामत सबका सतगुरु जी की पावन हजूरी अंदर सजे हुए अमृत वेले के दीवान की आप हाजरी पर रहे हो। धन सुवेला जित दर्शन करना हूँ बलिहारी सतगुर चरना। धन सुवेला घड़ी धन धन मूरत पल चार धन सो दिवस संजुगड़ा जित डिठा गुर दरसार। वो समा वो घड़ी वो पल वो मुहूर्त तनता योग है लाहे वाला है। जेड़ी घड़ी जेड़े पल जेड़े समय सतगुरु जी के दर्शन दीदारे हो जाना सतगुरु जी की पावन बाणी सरवण करन नूं मिले वो समा वो मुहूर्त वो घड़ी वो पल तनता योग है।
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी वालों बख्शिश किए हुए अज अमृत वेले के पावन मुख वाक का पाठ आप जी ने सरवण किया है। आओ सतगुरु जी वालों बख्शिश किए हुए अज के इस मुख वाक की हुक्मनामा साहब की विचार आप जी सरवण करने की कृपालता करो। गुरदेव के पावन चरणों के अंदर रसना पवित्र करो जी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सोरठ राग के अंदर चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन अंक 607 और 608 के उत्ते सुशोभित है। जदों भी सतगुरु महाराज जी का पावन मुख वाक लिया जाता है, प्रकाश करने तो बाद खब्बे हाथ जिहड़ा शब्द शुरू हो रहा है वो उस दिन का हुक्मनामा होता है। जे ये शब्द पिछों शुरू हो रहा है, पिछले अंक तो शुरू हो रहा है, तो फिर उतों जिहड़ा है ये शब्द पढ़िया जाता है। क्योंकि हर सिख नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जे पावन मुख वाक वो आप जिहड़ा है, जे किसी वेले समय सिर बंदा हाजरी ना भर सके या संपूर्ण हुक्मनामा साहब पढ़ना होवे ते गुरु की गोद विच बैठ के आप हर गुरु के सिख नूं मुख वाक लैण की जिहड़ी जाच है वो आनी चाहिए है। क्योंकि गुरु घर के अंदर गुरबाणी महाराज ने गुरसिखां नूं बख्शिश की है। हर गुरु के सिख नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में अरदास अपनी आप करनी चाहिए है। आप मुख वाक जिहड़ा वो लेना चाहिए, सहज पाठ रखना चाहिए। गुरु घर के अंदर कोई प्रीस्ट क्लास नहीं है, पुरोहितवाद नहीं है, ये बाणी सिखां वास्ते है। हर सिख का उधार बाणी पढ़न ते सुनन नाल ही होना है। जदों भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश करते हैं, खब्बे हाथ जिहड़ा शब्द शुरू हो रहा है वो शब्द उस दिन का मुख वाक होता है। जे वो वचन वार विचों ने ते श्लोक ते पौड़ियां ये संपूर्ण मुख वाक है जो सिख रहत मर्यादा के अंदर मुख वाक लैण की जो सतगुरु महाराज ने सानू हिदायत की है, गुरु पंथ ने जिहड़ी मर्यादा बनाई है। कई लोग ये कहते जी सवेरे उत्तों लो, दोपहरे विचकारों हुक्मनामा लिया जाए तो शाम को अखीर तो लिया जाए, ऐसी कोई परंपरा रहत मर्यादा विच नहीं है। हुक्मनामा साहब मुख वाक एक बार ही श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के खब्बे हाथ उपर जिहड़ा शब्द शुरू हो रहा है वही उस दिन का मुख वाक है। वैसे सारी बाणी सतगुरु महाराज जी का हुक्म ही है सिख वास्ते। 1430 अंग सारे शब्द ही महाराज के हुक्मनामे की तरह ही ने, जो महाराज ने साडे जीवन का उपदेश दिता, जीवन की रहनी दी है। साडी एक पंचक मर्यादा है, ये एक साडा एक अनुशासन है कि असी इस ढंग के नाल एक मुख वाक लेने। वैसे बाणी बाणी के अंदर कोई फर्क नहीं है। 1430 अंगां ते जिन्नी बाणी है सारी परमात्मा की वडियाई करती है, सारी परमात्मा की सिफत सलाह करके सुनाती है। सारी बाणी के अंदर ही सानू आत्मक जीवन की सेध दी गई है, गाइड किया गया है। तो अज जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने पावन मुख वाक बख्शिश किया है, इस पावन शब्द का जिहड़ा रहाऊ वाला पदा है, शब्द का जिहड़ा केंद्री भाग होता है वो रहाऊ के पदे विच हुंदा है। रहाऊ का अर्थ होंदा रोकना, किसी चीज़ नूं पास देना, किसी चीज़ के उत्ते ज़्यादा ध्यान देना। जिवें पहिए का एक सेंट्रल एक्सल होंदा है जिहदे आले दुआले चक्का घुमदा है, इस तरीके संपूर्ण शब्द की विचार रहाऊ के पदे के आले दुआले घूमती है। रहाऊ के पदे के अंदर शब्द का केंद्री भाव होंदा है। तो सतगुरु गुरु रामदास महाराज इस पावन शब्द के रहाऊ वाले पदे के अंदर वचन करते हैं, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वडियाई। मेरे गोबिंद ये संबोधन वाचक लफज है। जिवें आपां किसी नूं बुलाउने आ, एड्रैस करते हैं,
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਸੇਧ ਲੈਣੀ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼। ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੋ। ਪ੍ਰਗਾਸੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ
तेरे चरणों में रिक्वेस्ट करदा भी तेनों रिक्वेस्ट करदा मेरा काम कर। उदों साडे मन का एक पोस्चर हुंदा ते फिर वो उस हिसाब नाल गल कीती जाती है। इसे तरीके बाणी है गल्लां करदी साडे नाल, ये सानू रब नाल रोज जोड़न वास्ते महाराज ने बाणी का उच्चारण किया जी। असी इस बाणी नूं ठीक ढंग दे नाल ठीक थां ते विश्राम दे के ठीक भाव दे नाल पढ़न दी कोशिश करिए, जिहदे विचों शब्द की बरकत नाल जिहड़ा वो प्रभाव प्रगट हुंदा है। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया, नाम प्रकाश दया कर सतगुरु। मैं तेरी शरण में आया, मेरे मन के अंदर नाम का प्रकाश पैदा कर, नाम की सूझ पैदा कर। प्रकाश का अर्थ की है? प्रकाश का अर्थ है नाम की सूझ पैदा करना। नाम परमात्मा की अकाल पुरख वाहिगुरु की सत्ता तो हर शह के अंदर है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे आकाश प्याल, नाम के धारे सगल आकार, सारा कुछ तो नाम ने धारण किया। परमात्मा की जोत सब पासे पसरी हुई है, पर सानू सूझ नहीं है। जिवें कमरे के अंदर हनेरा होवे तो सारा कुछ इत्थे ही है, पर जिन्नी देर तक लाइट ना जगाइए सानू पता नहीं लगता किहड़ी चीज़ पिछे पई है। हनेरे के अंदर टुरांगे तो टक्कर खावांगे तो सट लगे। जदों रात को हनेरा हो जाता तो कुछ भी दिसदा नहीं, सारा कुछ कुछ ही हुंदा, पर उहदे लई फिर सानू लाइट जगानी पैंदी है, प्रकाश करना पैंदा। जदों प्रकाश हो जाता है, जे हनेरा है तो अंदर वड़दिया सार सब तो पहला काम बंदा करता स्विच बोर्ड देखता भी कितने इसका बटन कितने है, लाइट चलाना। अपने कमरे च एंटर करते हैं, जो हनेरा है तो वड़दिया सार दरवाजे के सज्जे हथ वो स्विच बोर्ड लगा, वो बटन दबाना पैंदा, फिर सारा कुछ दिसदा। परमात्मा किते दूर नहीं है। अकाल पुरख वाहिगुरु तो साडी कोई शरीरक तौर के उत्ते दूरी नहीं है। सतगुरु महाराज ने तो आख्या अकाल पुरख वाहिगुरु जन थल मैहर पूरिया, स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया, नानक एक ओंकार। जेता कीता तेता नाओ, बिन नामै नाही को थाओ। कोई थां है ही नहीं। परमात्मा की अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत तो बिना, उस दी हस्ती तो बिना कुछ भी नहीं है संसार के अंदर। हर शह के अंदर उसकी सत्ता है, पर हर शह के अंदर हो रही सत्ता के हुंदियां भी साडे अंदर भी तो परमात्मा का नाम है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते सुन समाद अनहद तह नाल। वो अनहद नाद जिहड़ा वो तो साडे अंदर ही है, नाम तो साडे अंदर ही है। वो अचरज विस्माद वाली अवस्था जो मन के अंदर चानन हो जाए, मन का जिहड़ा हनेरा खत्म हो जाए। गुरु कोलों आपां अरदास करके बेनती करके सच्चे पातशाह जी के चरणों में ये बेनती करनी, सतगुरु जी मेरे मन का भरम कढो, मेरे मन की अज्ञानता कढो, मेरे मन की ना समझी कढो। मेरा मन जिहड़ा है वो अज्ञानता के हनेरे विच अंधे की तरह बनिया होया है। जिवें अन्ना बंदा है वो सूरज की रोशनी होने के बावजूद भी कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि उहदियां अपनियां अखां खराब ने। कई लोग कहते जी जे रब है तो दिखता क्यों नहीं। नास्तिक बंदे की सब तो वड्डी दलील ही है जी जे रब है तो दिसदा क्यों नहीं, क्योंकि असीं हर चीज़ नूं इन्हां अखां नाल देखण वास्ते जिद करते हैं। अखां तो सिर्फ एक रूप रंग नूं देखण दी इंद्री है, बड़ी लिमिटेड चीज़ है। अखां नाल असीं ये शब्द जिहड़ा अखां नाल दिखाओ नहीं देखिया जा सकदा, वो कन्नां नाल ही सुनना पेगा। किसी चीज़ में मिठा या नमक उहदा स्वाद देखण नाल नहीं पता लगेगा, सुनने नाल भी नहीं पता लगेगा, और चखण नाल पता लगेगा। किसी चीज़ में खुशबू है कि बदबू है, वह ज्ञान ना देखण नाल पता लगेगा, ना सुंघण वह चखण नाल पता लगेगा, वह सुंघण नाल पता लगेगा। कहते ये ज्ञान इंद्रियां ने। वख-वख तरह का ज्ञान प्राप्त करने वास्ते ये परमात्मा ने ये 5 सेंसिस सानू दिते, इंद्रियां दित्तियां ने। सिर्फ रूप रंग का ज्ञान ही अखां नाल हुंदा है, ते परमात्मा का तो रूप रंग ही कोई नहीं। फिर आपां जिद क्यों करिए भी असीं अखां नाल ही देखना। जे कोई बंदा जिद करे भी मैनूं
स्वाद अखां नाल दिसना चाहिए, मैनू फुल की सुगंधी अखां नाल दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं मनता नहीं बई उस वास्ते तेनों वखरी इंद्री दी रब ने। जे तेरे कन्ना के अंदर मैल जमी है, कन बंद है, तो फिर सुनना नहीं है, भावें जिन्ना मर्जी कोई रोला पाई जाए। दिन चढ़िया जे किसी बंदे दी अखां की लाइट ही है नहीं, चीक नहीं है, उन्हें दिसना नहीं है, क्योंकि वो अखां ही खराब ने। परमात्मा वाहिगुरू रूप रंग तो रहत है। सुखमणी साहब जी की पावन बाणी में महाराज ने लिखा, रूप न रेख न रंग किछ, त्रै गुण के प्रभ भिन्न। परमात्मा रूप रंग वाली चीज ही नहीं है, ये तो समझण की चीज है, बुझण की चीज है, विचारण की चीज है। परमात्मा नूं वाहिगुरू नूं जानना पैंदा है, वाहिगुरू नूं समझना पैंदा है, गुरु शब्द की कृपा दे नाल। गुरु परमात्मा नूं दिखाउंदा है, पर समझा के मन दीआं अखां खोल के। इस करके सब तो पहली गल जिहड़ी है वो तां अपना गुरु दे कोलों मन दीआं अखां दा दारू लैण दी जरूरत है। मन दीआं अखां दे अंदर जिहड़ा तिमर दा रोग है, जिवें कैटरैक्ट हो जाए किसी बंदे नूं, अख दा लैंस जिहड़ा ओपेक हो जाए, काला हो जाए, तो उन्होंने दिसदा नहीं, उन्होंने कहते इहनूं मोतिया हो गया, वो अखां दा मोती है। सानू संसारी जीवां नूं मन दा मोती है। मन दे अंदर भरम है, मन दे अंदर अज्ञानता है। बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना बस्त लहे ना चूके फेरा, शब्द तो बिना नेरा ही है। बाणी के नाल जुड़ के ही अंतर आत्मे ऐसी सूझ बूझ प्राप्त की जा सकती है, जिस सूझ बूझ विचों परमात्मा के दीदार हो जाए। इस करके महाराज ने बाणी में एक गल समझाई, भाई जे परमात्मा नूं मिलना तो फिर परमात्मा का मन के अंदर प्रकाश होएगा। सुखमणी साहब जी की पावन बाणी में भी असीं पढ़ते, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। मन के अंदर प्रकाश होना चाहिए जे परमात्मा के दर्शन करने। मन के अंदर हौमे का रोग जिहड़ा लगा, जिहड़ा हौमे के करके सानू नाम नाल जुड़न नहीं दिंदा, उस रोग का दारू गुरु के शब्द की कृपा के नाल जे मिलेगा तो फिर अंतरात्मा प्रकाश हो जाएगा, फिर अज्ञानता का हनेरा जिहड़ा वो खत्म हो जाएगा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने प्रकाश की गल की है। जिन्नी देर तक प्रकाश नहीं है, दुनिया बारे साडी अपनी अपनी समझ है, असी सीमत नहीं बुद्धि नाल सोचते हैं। जिवें एक हाथी लंघदा जा रहा सी ते चार अन्ने खड़े सी, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा भी देखिए हाथी कितना दा हुंदा। किसी ने उसके जिहड़ी है वो पिंडे नूं हथ लाया तो कहंदा भी ये तो कंध वर्गा ही है। किसी ने वो पूंछ नूं हथ लाया तो कहण लगा भी ये तो जिवें सोटी की तरह है। किसी ने कान नूं हथ लाया तो कहंदा वो पखे की तरह है, पखी झंडण वाली की तरह है। किसी ने पैर नूं हथ लाया, लत्त नूं हथ लाया तो कहंदा ये थंबे वर्गी है। उन्होंने अपनी अपनी इमेजिनेशन है, क्योंकि उन्होंने कभी हाथी देखिया ही नहीं। उन्होंने अंदर अज्ञानता है, ना समझी है। तो जे समझ हो जाए, जे चानन हो जाए तो पूर्ण तौर के उत्ते पता लग जाए भी हाथी ना कंध वर्गा, हाथी ना थंबे वर्गा, ना हाथी पखे वर्गा, हाथी हाथी वर्गा, वो अपना एक स्वरूप है। इसे तरीके जितनी देर तक बंदा गुरु के शब्द की विचार नहीं करता, गुरु के शब्द नाल अपने मन का भरम हनेरा नहीं खत्म करता, उन्नी देर तक सारे बंदे, सारी दुनिया अज्ञानता के हनेरे में, किसी ने देवी देवतियों को पूजना शुरू करता, किसी ने मड़ियां मसाणा को पूजना शुरू करता, किसी ने अवतारां को पूजना शुरू करता। निर्गुण ब्रह्म जिहड़ा रूप रंग तो रहत है, ओदी सूझ तो सखण ही बंदा रहा, चानण मन के अंदर नहीं होया। महाराज ने बाणी के अंदर इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या, उस वाहिगुरु के चरणों में बेनती कर, उस मालक के चरणों के अंदर ये बेनती करया कर, मालक मेरे अंदर कृपा कर, मेरे मन का हनेरा खत्म कर, मैनू समझ दे, मैनू विवेक बुद्ध दे, मेरे अंदर नाम का प्रकाश कर।
तो सतगुरु गुरु रामदास महाराज कहते ने उस मालक के चरणों में बेनती कर पाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वडाई, अपने जन नूं अपने सेवक नूं ये वडियाई दे, ये दात दे। जिवें कोई बंदा दुनियावी तौर के उत्ते पढ़ जाए, दुनियावी तौर के उत्ते किसी पदवी के उत्ते पहुँच जाए तो उन्होंने वडियाई प्राप्त होती है, उसकी शोभा होती है। इसे तरीके जिन्हां ने गुरु की शरण विच पै के नाम की कमाई की है, शब्द की कमाई की है, उन्होंने परम पदवी प्राप्त हुई, विवेक बुद्ध प्राप्त हुई। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने संसार के अंदर आके जो गुरु शब्द की कृपा के नाल गुरु के सिख के जीवन की घाट घड़ी, जिन्हां जिन्हां ने गुरु के शब्द की कमाई की, सेवा के सिमरन की घालना घाली, एक दिन ऐसा आया गुरु की कृपा के नाल उन्हां दे अंदर नाम का प्रकाश हो गया, उन्होंने परम पदवी प्राप्त हो गई। नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई, ताते अंगद अंग संग भयो, शब्द सुरत की नींव रखाई। गुरु अमरदास की अकच्छ कथा है, एक जी किछ कही न जाई, सोडी सृष्ट सकल तारन को, अब गुरु रामदास को मिली वडाई। ये हुण गुरु रामदास महाराज नूं वडियाई मिल गई, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, गुरु नानक साहब महाराज ने कृपा की, गुरु अंगद देव महाराज जी को वडियाई प्राप्त हुई, गुरु अंगद देव महाराज जी की बख्शिश हुई तो गुरु अमरदास महाराज को नाम की प्राप्ति हुई, विवेक बुद्ध की प्राप्ति हुई, गुरुता गद्दी की प्राप्ति हुई। जिन्हां जिन्हां ने घालना घाली, जिन्हां जिन्हां ने शब्द की कमाई की है, उन्होंने ये परम पदवी प्राप्त हुई है, एक उत्तम पद उन्होंने प्राप्त होया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या, आप जपो अवरै नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। आप उस परमात्मा का नाम जपया कर, सिमरन करया कर, उसकी सिफत सलाह करया कर, दूजे नूं सिफत सलाह दृढ़ कराया कर। सुनदियां कहदियां पढ़दियां तेरी अवस्था हौली हौली उच्ची होनी शुरू हो जाएगी, तेरा मन का पद्धर उच्चा होना शुरू हो जाएगा, तेरी सोच का लैवल उच्चा हो जाएगा, पहला वर्गी गल नहीं रहेगी। इस शब्द की कृपा के नाल जीवन के अंदर वडियाई मिलती है, बख्शिश मिलती है, असीस मिलती है सतगुरु की। तो गुरुदेव कहते ने, मेरे गोबिंद अपने जन को, अपने जन नूं भाव मैनू, अपने सेवक नूं, जिवें भगत रविदास जी कहते ने, राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मैं तेरा जन हाँ, मैं तेरा सेवक हाँ। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म गुभाती, राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा। मेरी हरो कृपा जन करो सुभाई, चरण न छाडो शरीर कर जाई। कह रविदास परों तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलाबा। मैं तेरा जाना, मैं तेरा सेवक हाँ, कृपा कर बख्शिश कर, हम सरदीन दयाल न तुलसा। अब बटियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। अपने जन नूं ये संपूर्णता जीवन के अंदर बख्शिश कर। तेरे बचना नाल मेरा मन मन जाए, तेरे बचना के नाल मेरा मन पतीज जाए। भगत रविदास जी कहते हैं, मेरे वर्गा मालक कोई दीन नहीं है, तो तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं है। इस करके अपने जन के उत्ते सेवक के उत्ते कृपा कर। जिहड़ा बंदा जन बन के सतगुरु के चरणों में बेनती करता है, उस जन की अरदास जिहड़ी है मालक के चरणों में पूरी हो जाती है। बिरछी कदे ना हो गई जन की अरदास। जिहड़ा जन है, जिहड़ा सेवक है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, ओहदी कीती हुई अरदास मालक के दर के उत्ते प्रवान होती है। गुरु रामदास महाराज कहते हैं, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम प्रगसो,
गुरु की मत की किरपा के नाल मेरे मन के अंदर प्रकाश हो, किरपा कर, मेरे मन के अंदर प्रकाश कर, मेरे मन के अंदर चानन कर, सदा रहो शरणाई। जिस प्रकाश की बरकत के नाल, विवेक बुद्ध की बरकत के नाल मैं सदा तेरी शरण में रह सका, सदा तेरे नाल जुड़िया रह सका। जिस उत्ते मालक की कृपा हो जाती है, जिसके हिरदे में प्रकाश हो जाता है, फिर वो सदा ही अपने मालक के चरणों के अंदर जुड़िया रहता है। वो अपने मालक को छड्ड के किसी होर थां दे उत्ते भटकदा नहीं है। जिन्हां गुरु के सिखां नूं गुरु की कृपा के नाल अंतर आत्मे नाम का प्रकाश हो जाता है, फिर इहो जे बंदे का मन जिहड़ा है वो कभी भटकदा नहीं है, कभी डोलदा नहीं है, कभी इधर उधर नहीं जाता। उसका मन जिहड़ा वो एक थां दे उत्ते स्थिर हो जाता है। सतगुरु महाराज गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश करते ने, आचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। ये मन जिहड़ा है आचार है। आचार तो भाव जिन्हों रोकना बड़ा औखा है, जिन्हों टिकाना बड़ा औखा है एक थां दे उत्ते। ये मन जिहड़ा है ये आचार है, इनू रोकना, इनू टिकाना, इनू बन्नना बहुत औखा है। महाराज ने बाणी च लिखिया, भरमे भूला दह दिसतावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवे। एक सेकंड के अंदर बैठे इत्थे मन किते होर चला गया, घर चला गया, काम धंधे में चला गया, दुकानदारी में चला गया। तो जो मन उत्थे चला गया तो इथों शरीर करके भावें बंदा बैठा भी हो तो तां भी एबसेंट है। जदों गुरु नानक साहब महाराज सुल्तानपुर लोधी, जिथे गुरुद्वारा अंतरयामता साहब है, बेई नदी तो बाहर आके गुरु नानक साहब महाराज ने एक गल कही सी, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। बई सारे शरीर उस परमात्मा के साजे हुए ने, सारे जीव उस वाहिगुरू के पैदा किए हुए ने। इस संसार के अंदर हिंदू ते मुसलमान की वंड ये बंदे ने की है, रब ने नहीं की। ते मौलवी ते काजी कहने लगे भी गुरु साहब चलो फिर अज मसीते नमाज पढ़ो साडे नाल। सतगुरु महाराज कहने लगे भी चलते तुहाडे नाल नमाज पढ़ांगे। ते महाराज गुरु नानक साहब जदों मसीते गए तो जदों वो नमाज पढ़ रहे सी ते गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने देख के मुस्कुरा रहे थे। जदों नमाज संपूर्ण हुई तो मौलवी कहने लगा तुसी साडे नाल नमाज नहीं पढ़ी। तो महाराज ने आखिया सी, मौलवी साहब तुसी कित्थे नमाज में हाजिर सी, तुसी सिर्फ फिजिकली पढ़ रहे सी नमाज दियां कुरान दियां आयतां, पर मन का तुहाडा अज ये सी बई काबल कंधार के अंदर घोड़ी खरीदण जाना, किहड़ी चंगी किस्म की घोड़ी होवे जिहड़ी अज मैनूं लभ जाए। तुहाडा मन जिहड़ा सी हमेशा उन्नी देर तक वो घोड़ी खरीदण विच ही लगा रहा। तुसीं जबान तो क्योंकि प्रैक्टिस है तुसीं पढ़ी जा रहे हो, पर मन तुहाडा जो पढ़ रहे हो उहदे विच नहीं है। ते नवाब कहण लगा महाराज तुसीं मेरे नाल नमाज पढ़ लैणी सी। ते महाराज ने आख्या भी तुहाडा ध्यान तुहाडा मन तां घर सी, तुहाडी घर दे अंदर गां सूई है ते बच्छी जिहड़ी खूह के लागे खड़ी है। तुहानूं तां इह सी भी मेरे जांदियां तक किते बच्छी खूह विच ना डिग जावे। जिन्ना समा तुसीं इत्थे रहे उन्ना समा यही सोचते रहे भी मैं घर कदों जावां कि ये ना होवे मेरे जाण तो पहला बच्छी खूह विच डिग पवे। तुसीं कित्थे नमाज विच हाज़र सी। ये मन है बंदे दा, ये बैठा किते होर हुंदा, फिरदा किते होर हुंदा। ते जिन्नी देर तक मन स्थिर नहीं हुंदा, जिन्नी देर तक मन एकाग्र नहीं हुंदा, उन्नी देर तक मन के अंदर गुरु के शब्द की वस्तु नहीं पै सकती, नाम रूपी वस्तु नहीं पै सकती। जितनी देर तक मन एकाग्र नहीं है उन्नी देर तक मन के अंदर गुरु का उपदेश नहीं बसता। इसे करके महाराज ने आख्या सी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान, एकाग्र चीत सावधान होकर के एकाग्र चित्त होकर के जब स्कूल बच्चे प्रेयर करते ना उस तो पहला सावधान सावधान विश्राम करके उन्होंने बच्चों को अटेंटिव किया जाता है भी ये बच्चे हुण जिहड़े प्रेयर में खड़े ने प्रेयर के अंदर शामिल हो, सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ शरीरिक तौर के उत्ते नहीं, सबों सुरत करके मन करके
ये मन जिहड़ा सब तो औखा है, इस मन नूं टिकाना। आम तौर के उत्ते साध संगत के अंदर एक ही यही सवाल होंदा जी, मन नहीं टिकदा, की करिए? बाणी पढ़ते हैं, मन किते होर भटकदा रहिंदा, मन जिहड़ा वो इधर उधर भटकदा रहिंदा। महाराज कहते यही तो घालना है, यही तो साधना है। जे इस गल का एहसास है तो फिर इस घालना ही असल के अंदर साधना है। ते वो साधना तां ही होएगी जदों महाराज कहते हैं इस मन नूं गुरु के शब्द की विचार नाल जोड़ेगा। जो जो बाणी पढ़नी है, जे बाणी पढ़ रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, तो जे तां ध्यान साडा ये है कि भाई साहब किहड़ा शब्द पढ़ रहे हैं, इस शब्द दीयां पंक्तियां का भाव की है, फिर तो मन कुछ जुड़ेगा। तो जे ये सोचना ही कभी नहीं है भी जो भाई साहब पढ़ रहे हैं उस शब्द का भाव की है, या किहड़ा शब्द पढ़ रहे हैं, या सिर्फ एक पंक्ति की सानू एक ट्यून जी बन जाती दिमाग के अंदर, बस वो ट्यून ही चलती रहती है, रस असीं ट्यून में ही लई जाने हैं। जो पंक्ति पढ़ी जा रही है वो अगे की है, वो पिछे की है, वो सबजैक्ट की है, वो बारे सानू बहुतियां नूं ख्याल नहीं होता। फिर मन पिछे टिकेगा। मन तां ही टिकेगा जे गुरु की बाणी का चाहे कीर्तन हो रहा है, चाहे कथा हो रही है, चाहे मुख वाक लिया जा रहा है, चाहे सहज पाठ हो रहा है, जे मन उस शब्द नूं समझण दे अंदर, विचारण दे अंदर है। एक बारी नहीं समझ लगा बंदा मेहनत करे। बच्चे नूं जे सबक एक बारी क्लास के अंदर पौने घंटे की एक क्लास होंदी है, नहीं सारा पता लगता, घर जाके बुक चकदा नहीं, ओही फिर पास होता है, वही किते नंबर वधिया लैके उहदे लैवल ही सोच का वधदा है। जिहड़ा होम वर्क भी करता है, घर भी मेहनत करता है, तो जे आपां सिर्फ इन्ना ही रखना है भी गुरुद्वारे है, गुरपुरब है, मत्था टेक आइए, बस मत्था टेक के सानू लगता कि साडी साधना पूरी हो गई, गल पूरी नहीं हुई। ये तो सिर्फ एवं मन की तसल्ली जी, ठीक है भी आपां कर लीए तो वखरी गल है। सानू बाणी दे नाल जुड़ के घालनी पेगी, गुटका चक के उसनूं समझना पड़ेगा। एक पौड़ी, दो पौड़ियां, चार पौड़ियां, सुखमणी साहब जी की एक अष्टपदी, अष्टपदी का एक पदा ही जिहड़ा बंदा रोज समझना शुरू कर दे, जपजी साहब की एक पौड़ी ही सिर्फ बंदा रोज पढ़ना समझना शुरू कर दे, हौली हौली सारी जपजी की विचार मन के अंदर बसेगी। फिर जो बाणी पढ़ांगे फिर नहीं मन भटकेगा। फिर जो कीर्तन सुनांगे तो वखरा ही स्वाद आएगा, फिर सिर्फ ट्यून का स्वाद नहीं आएगा, बाणी की विचार का स्वाद आएगा। इस करके महाराज ने बाणी के अंदर आख्या तेरे जीवन की घालना ही यह है कि ये जिहड़ा मन थां थां ते भटकदा है, इसनूं किवें टिकाउणा है, किवें इसनूं एकाग्र करना है। ते एकाग्र तां ही होएगा जे मन निर्मल होएगा, मन के अंदरों हौं खत्म होएगी, गुरु के शब्द की कृपा नाल मन के अंदर मैं घटेगी, परमात्मा की वडियाई वसेगी, मन टिकना शुरू हो जाएगा, मन जुड़ना शुरू होएगा। ज्यों ज्यों गुरु के शब्द की कृपा के नाल मन निर्मल होएगा। लालची बंदे का मन बहुत भटकदा है, जे गुरु कृपा करके संतोख दे दे तो संतोख नाल बैठ के बड़ा आराम नाल शब्द सुन सकदा। विकारी बंदे का मन बड़ा भटकदा है, जे विकारी बंदे नूं गुरु की कृपा के नाल मन की निर्मलता मिल जाए तो उसका ध्यान किसी होर पासे जाएगा नहीं। ये गुरु की कृपा के नाल जदों आचार चले तां सिद्ध होई, सिद्ध का अर्थ होंदा कामयाबी, सफलता। आत्मक जीवन के अंदर सफलता तां ही हो सकती है जे ये 10 दिशावां विच भटकदा होया मन जिन्हों रोकना बहुत कठिन है, जिहदे लई साधना करनी पैंदी है, जिहदे लई घालनी पैंदी है, जिहदे लई शब्द की कमाई करनी पैंदी। ये स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, ये सहज का मार्ग है। ये नहीं है भी एक दिन गुरुद्वारे चल गए तो महीना फिर गुरुद्वारे नहीं जाना, एक दिन पाठ कर लिया तो महीना फिर खबरसार ही नहीं है। ये तो कछुए वांगू जिहड़ा बंदा हौली हौली चलता रहता है, कथा गुरमत विचार ये साडी जिंदगी का नेम होना चाहिए। गुरु घर की सेवा, गुरु घर की हाजरी, ये सिख का नेम होना चाहिए भी अपनी जिंदगी के अंदर जिन्ना भी समा मिले, जदों भी समा मिले, उस गुरु की बाणी को पढ़िया जाए, समझिया जाए, तो फिर जीवन के अंदर कुछ प्राप्ति होनी है। फिर मन जिहड़ा हौली हौली टिकना जिहड़ा शुरू होना है, तो रस जिहड़ा वो बनना जिंदगी के अंदर। तो जिधर बन गया
जिदन मन डिग गया, जिदन मन निर्मल हो गया, तो फिर मन जिहड़ा अडोल हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर गुरु आपे बाकी सारे काम कर देता है। जदों असीं महाराज की बाणी पढ़ते, छिद घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। मन करके गुरु के चरणों में जुड़ के शब्द नाल जुड़ जा, छिड़ हो जा, फिर गुरु आपे सारे जीवन के कारज सवार देता है। आत्मक जीवन की घाट आप घड़दा, विकारां नूं आप काबू करदा। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। अपने जन को दे वडाई, जन की पैज रखी करतारे। जिहड़ा जन बन गया गुरु का, सेवक बन गया, जुड़न लग पिया जिहड़ा गुरु के चरणों के अंदर, ते महाराज बाणी में लिखते, अचिंत काम करे प्रभ तिन के, जिन हर का नाम प्यारा। जिन्होंने नाम नाल प्यार हो जाता है, सतसंगत नाल प्यार हो जाता है, शब्द नाल प्यार बन जाता है, जिन्हों की सुरती पुरती टिकाऊ में आ जाती है। क्योंकि जिहड़ी गुरु ने कृपा करनी है, गुरु ने बख्शिश करनी है, वो जुड़ी हुई सुरत विच ही करनी है। इस करके सतगुरु गुरु रामदास महाराज कहते हैं, अचर चरै तां सिद्ध होई। वो बंदा इस आत्मक जीवन के अंदर सिद्ध होई, भाव संपूर्ण तौर के उत्ते कामयाब होंदा है, जिहड़ा इस ना रोके जा सकण वाले मन नूं गुरु के शब्द की कृपा नाल रोक लैंदा है। सिद्धि ते बुद्ध पाई, ते इस सिद्धि तो बाद नाम की प्राप्ति तो बाद जिहड़ी असल के अंदर महाराज कहते हैं विवेक बुद्ध है, जिहड़ी बुद्धि के अंदर मनुख नूं पाप पुण्य की समझ आ जाती है, गलत ते ठीक का पता लग जाता है। वो बुद्धि, जिस बुद्धि के विचों परोपकार के ख्याल पैदा होते हैं, ये बुद्धि है, ये समझ ही है। किसी बंदे के मन के अंदर ख्याल पैदा होते भी किस तरीके किसी की जेब खाली की जाए, लुटिया जाए, किसी को तंग किया जाए, किसी को परेशान किया जाए। माड़ी मत जो अंदरों निकलती है तो माड़े कर्म कराउंदी है, ते जे गुरु शब्द की कृपा के नाल अंदरली मत निर्मल हो गई है, तो उस बंदे की बिरती सेवा वाली होएगी, परोपकार वाली होएगी। वो लभ के किसी की मदद करेगा, किसी की सहायता करेगा, किसी के मन नूं अपने मिठे वचनों के नाल धीरज देगा। वो काम धंधे ते भी बैठा जिहड़ा है, वो काम धंधे ते बैठा भी सेवा वाली भावना नाल काम करेगा। जे एक डॉक्टर है, जे उहदे कोल चंगी सोच है, तो वह मरीज नूं हमदर्दी नाल देख के उहदा फायदा सोचेगा। तो जे माड़ी सोच है तो वह ये सोचेगा भी किवें इहदे जेब विचों वध तो वध पैसे कढा ले। चंगा गुरमुख दुकानदार है, वो कभी ये नहीं सोचेगा मैं माड़ी चीज़ दे के, गलत चीज़ दे के इहदे कोल ज़्यादा पैसे ठग ला। ये माड़ी मत की निशानी। तो जिहड़ा गुरमुख है, गुरमुख गुरु की कृपा के नाल, गुरु के निर्मल भाव में रह के उस काम नूं भी सेवा की बिरती नाल करेगा, भावना की बिरती नाल करेगा। सतगुरु महाराज कहते ने फिर सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे। कर कृपा करो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु रामदास महाराज कहते प्रेम के सर लागे तन भीतर, सर का इत्थे अर्थ है तीर। जिसने मन के अंदर गुरु की कृपा के नाल प्रेम का तीर लग गया, भाव जिहदे मन के अंदर गुरु शब्द की कृपा के नाल भावना बन गई, प्रेम पैदा हो गया। महाराज कहते ने प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई। ते फिर ये मन का जिहड़ा भरम है, जिस भरम के अंदर पिया होया जीव खुआर होंदा है, महाराज कहते ने जिस हिरदे के अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, जिवें भगत कबीर जी कहते हैं, कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही भोए गिर परा करीजे शेख। गुरु ने तो इको ही तीर मारिया जिहड़ा सीने के अंदर जा लगा, जिहड़ा ऐ टिकाणे ते जा लग्या। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ, कान पावों ते पिंगल पिया मारिया सतगुर गान।
सतगुरु के शब्द का एक बाण लग्या, हुण निंदा चुगली वाला रस नहीं, हुण काना के अंदर गुरु की बाणी का रस पैदा हो गया। हुण माड़े पासे संगत में नहीं जाता, हुण चंगी संगत वाले पासे चंगे पासे जाता है। ये गुरु के शब्द ने मन को बिन दिता। सज्जन अपनी धर्मशाला के अंदर बैठा के लोगों को ठगी मारता सी, रात को कतल करता सी, पर जिदन गुरु नानक साहब महाराज के भाई मरदाना उस सज्जन की धर्मशाला में पहुँच गए ते सज्जन जिथे उड़ीकदा भी कदों गुरु नानक साहब महाराज सौण ते मैं इन्हां नूं लुट्टां, इन्हां नूं कतल कर दियां, इन्हां कोलों माल असबाब खो लवां। ते गुरु नानक साहब महाराज ने उच्चे भाई मरदाने नूं आखिया सी, भाई मरदानिया रबाब वजा बाणी आई है। ते महाराज ने एक शब्द का कायम किया, उज्जल कहना चरकना घोटम कालड़ी मस, धोतियां जूठ ना उतरी जे 100 धोवां तिस। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े विसन। महाराज कहने लगे सज्जना असल के अंदर ये गल अपने अंदर विचार के असल सज्जन तेरे केड़े ने, जिन्हां लोकां दी खातर तू ये पाप करदा है, ये तेरे सज्जन नहीं ने। सज्जन तेरे कीते हुए काम ने, जिन्हां ने कल दरगाह के अंदर तेरे नाल खड़े होना है। इन्हां सज्जनां दी खातर तू जिहड़ा पाप करदा है, इन्हां ने रब दे घर तेरे नाल नहीं जाना। सज्जन की चेतनता है गई उस दे मन के अंदर। जदों गुरु का शब्द लगा, महाराज ने शब्द दे विच उसनूं समझाया, सिमर का रुख बड़ा उच्चा हुंदा पर उहदा कोई फल फुल नहीं, ते उहदी उचाई का कोई फायदा नहीं। कोई मकान बाहरों पेंट किया होवे ते अंदर रहिंदा कोई ना होवे ते उसका भी कोई फायदा नहीं। इस तरीके जे बाहरी तौर के उत्ते तू अडंबर कर भी लिया, पर अंदर जे दैवी गुण नहीं है तो फिर बाहरी अडंबर का कोई फायदा नहीं। इतना पार नहीं हो सकता। जदों सज्जन ने शब्द सुनिया, सज्जन के मन के अंदर शब्द की बरकत नाल ऐसा प्रभाव पिया, महाराज ने शब्द का भोग पाया ते सज्जन आके गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में टह गया। अपनियां अखां दे जल नाल गुरु नानक साहब महाराज जी के चरण धो दिते। कहने लगा सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मैं बस सिर्फ सिमर दे रुख की तरह, जिहड़ा बाहरों देखण नूं बड़ा उच्चा है पर मेरे अंदर कोई दैवी गुण नहीं है। मैं उस कह दे भांडे की तरह जिहड़ा बाहरों तो लिशकदा है पर माड़ा जिहा रगड़ो ते अंदरों गल की है। सतगुरु जी कृपा करो, मेरे गुनाह बख्श दो, मेरिया भुलां बख्श दो। मेरा ना ही सज्जन सी, पर अज तुहाडे शब्द ने वाकई मैनूं दस दिता भी दुनिया के अंदर सज्जन किवें बनया जा सकदा। उहदे अंदर प्रेम पैदा होया ते जिहड़ा मन का भरम सी, जिस भरम के अधीन वो दुनियावी पदार्थों को ही वड्डा समझदा सी ते उन्हां खातर ही पाप करी जांदा सी, उहदे मन का भरम खत्म हो गया, उहदे मन दीयां अखां खुल गईयां। महाराज कहते फिर उसनूं विवेक बुद्ध प्राप्त हुई। गुरु रामदास महाराज कहते प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई। फिर दूजे पले के अंदर गुरु रामदास महाराज कहते ये संसार सब आमन जाना, संसार का मोह जिंदगी के अंदर आन जान पैदा करता भाई। ये संसार विकार संसे में करियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे ये रस अकच्छ कच्चा तिन जानी। ये माया का विकारां का भरिया होया संसार सागर। ये संसार सागर के अंदर बंदे की सुरती बिरती ऐसी डुब जाती है कि बंदा भक्ति बंदगी वाला काम ही विसर जाता है। बेड़ा बंध न सकियो बंधन की मेला, भर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला। ये संसार के अंदर जिहड़ा बंदा मन के मोह नूं खत्म करने वास्ते, हंकार नूं खत्म करने वास्ते नितनेम नहीं करता, सिमरन नहीं करता, सतसंगत नहीं करता, उहदे वास्ते आन जान तैयार खड़ा है। नैक्सट उहदी बारी जिहड़ी है किसी न किसी ऐसी जून विच है जिथे जीवन का कोई लाहा नहीं प्राप्त हो सकेगा। जिवें मकड़ी अपने वास्ते अपने लिए जाल आप ही तैयार कर लेती है, इस तरीके बंदा इस संसार के रस कस बड़े मिठे लगते हैं, बड़े चंगे लगते हैं। ये मोह ममता, ये संसार का मान अपमान, ये रस लैंदा लैंदा अखीर आप ही जम की फाई में फस जाता।
ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ। 84 ਦਾ ਗੇੜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੂੜ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਖ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਉਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਣ ਜਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੂਰਖ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜੇ ਇਸ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਤ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੁੱਟੇ ਘੱਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ। ਹਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਾਛ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਛ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗੈ, ਹਰ ਨਾਚ ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਅਤ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਲਖ ਲਖਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਲਖ ਲਖਾਏ। ਇਹ ਅਲਖ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਜੇ ਲਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੂਝ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मठियाई, रतन लुकाया लुकै नाही, जे को रखै लुकाई। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु गुरु रामदास महाराज बख्शिश करते हैं, ये जिहड़ा नाम है, इस नाम का जिहड़ा रस है, इस नाम का जिहड़ा आनंद है, उसनूं मानिया तो जा सकता है पर बयानिया नहीं जा सकता। जिसनूं ये रस आ जाए, जिसनूं ये स्वाद आ जाए, जिसनूं ये आनंद आ जाए, वो उसनूं ही पता है। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चित न बसा। जिन्हों ये रस आ जाए, ओदी सुरती बिरती टिक जाती, ओनू जिहड़ा आनंद प्राप्त होता है। महाराज कहते हैं, कहने को शोभा नहीं, देखा ही परवान। ओदी कहण दे अंदर जिहड़ी आ वो कोई वडियाई नहीं बंदा कर सकता, सिर्फ जिहड़ा बंदा उसनूं मानदा है, जिहड़ा अनुभव करता है। क्योंकि ये अंतर आत्मे अतिंद्रिय का विषय है, इंद्रियां की पहुँच तो अगे की गल है। जिहड़ा रस कदी असीं अगे माणिया नहीं, उहदे वास्ते किहड़ी शब्दावली वरती जाए। कह न जाई अचरज विस्वाद, महाराज कहते अचरज है विस्वाद। जिवें गूंगा गुड़ खा ले, खा के उन्होंने स्वाद तो आ गया, पर हुण उस स्वाद नूं बयान करने वास्ते उहदे कोल जबान नहीं है, उहदे कोल अखर नहीं है। बस उसनूं अंतर आत्मे जिहड़ा उसने गुड़ का स्वाद माणिया, महाराज कहते हैं उसनूं बयानना बड़ा औखा है। उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जिस मनुख ने अपने हिरदे के अंदर ध्याया है, ते उस ध्यान का जिहड़ा रस आनंद उस बंदे नूं है, वो उसका अपना एक अनुभव है, अपना एक तजर्बा है। उस अनुभव वाले ज्ञान नूं वो बंदा आप ही महसूस कर सकता, दूजा नहीं महसूस कर सकता। महाराज कहते जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मठियाई, रतन लुकाया लुकै नाही, जे को रखै लुकाई। बस उसके गुणा तो उसके कर्मां तो ये गल प्रगट हो जाती है कि इस दे हिरदे के अंदर विवेक बुद्ध है, इस दे हिरदे के अंदर नाम का प्रकाश है। जिवें महाराज कहते हैं रतन की चमक जिहड़ी है वो बाहर प्रगट हो जाती है, बंदा उन्होंने जिन्ना मर्जी लुका के रखे। इस तरीके संसार के अंदर गुरमुख जीव की शोभा जिहड़ी है वो उसके गुणा ते कर्मां दे नाल प्रगट हो जाती है। सब किश तेरा तू अंतरजामी, तू सबना का प्रभ सोई। ऐ मालक तू अंतरजामी है। अंतरजामी तो भाव जिन्हें सानू अंदरों धारण किया होया है, जिहड़ा साडे अंदर बैठा साडी हर गल नूं समझदा बुझदा देखदा है। गुरुदेव कहते हैं जिसनूं दात करे सो पाए, जन नानक अवर न कोई। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, जिस दे उत्ते मालक तू कृपा करे, जिस दे उत्ते बख्शिश करे, उसे नूं ये नाम की दात प्राप्त होंदी है। जिन्हां जिन्हां ने सतगुरु के दर के उत्ते गुरु शब्द की कमाई की, भाई लैणा गुरु नानक साहब महाराज जी की चरण शरण के अंदर आया। 7 साल भाई लैणे ने गुरु घर की सेवा की, शब्द की कमाई की। एक दिन गुरु नानक साहब महाराज जी ने उस भाई लैणे के उत्ते इन्नी बख्शिश कर दी, इन्नी कृपा कर दी। गुरु नानक साहब महाराज ने भाई लैणे नूं अपना रूप ही बना लिया। जदों पहली बार भाई लैणा गुरु नानक साहब महाराज को आया सी, ते मां ने गुरु साहब ने पूछा सी भी तेरा नाम की है? कहता मेरा नाम है लैणा। ते महाराज कहने लगे तू लैणा है ते असीं तैनूं देना है। हर सिख के अंदर बिरती जिहड़ी है वो नाम नूं लैण वाली जी होवे ते गुरु कृपा करदा है, नाम की दात जिहड़ी है वो साडी झोली विच पाउंदा है। आओ सतगुरु जी कृपा करन, नाम बाणी दी दातां गुरसिखी जीवन बख्शण जी। सतगुरु महाराज जी के पावन वचनों की विचार करते हैं, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।